ओम श्री साई नाथाय नमः। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा तो बहुत ज्यादा लेता है, पर उनका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, पर उनका साथ ईश्वर कभी नहीं देता। नमस्कार, हम कोहिनूर साईं चैनल की तरफ से रानी आप सभी साईं भक्तों का कोहिनूर साईं चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज फिर से एक कहानी आपके सामने लेके आए हैं। आज की कहानी एक माता पिता की और उनके बेटे की है। एक माता पिता अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका बेटा बहुत सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उनके बेटे की कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी। वो जीवन से हताश होता जा रहा था, निराश हो रहा था। आखिरकार ईश्वर ने उसका साथ दिया। वो तैयारी तो सरकारी नौकरी की कर ही रहा था। एक दिन उसको पता लगा कि उसने सरकारी एग्जाम पास कर लिया है और उसको टीचर की यानी कि अध्यापक की गांव में नौकरी मिल गई है। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में उसको टीचर की नौकरी मिल गई थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी मुझे गांव में नौकरी मिल गई है, मैं जाऊं या ना जाऊं आप लोगों को अकेला छोड़ के। तो माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा तुम इतने सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे थे और ईश्वर ने तुम्हारा इतना साथ दिया है, तो तुम नौकरी करने गांव में जाओ। बाकी हम लोग यहाँ पे सब अपने हिसाब से देख लिया करेंगे। अगर बहुत हुआ करे तो तुम वहां से रोज फोन कर लिया करो। बेटे को उनकी बात समझ में आ गई। अगले दिन बेटे ने माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम किया और नौकरी के लिए चल पड़ा गांव में। और वो अब तो अध्यापक बन चुका था, उसको नौकरी भी करनी थी। तो माता पिता से कह दिया कि हाँ पिताजी मैं आपको डेली फोन करता रहूंगा, आप माता जी का ख्याल रखिएगा और जैसे जैसे छुट्टियां हुआ करेंगी मैं आप लोगों से मिलने भी आया करूंगा। माता पिता ने उनको आशीर्वाद दिया और ये जो अध्यापक जी थे वो गांव के लिए चल पड़े, जहाँ पे उनको बच्चों को पढ़ाना था प्राथमिक विद्यालय में। वो कहीं पे सरकारी जो उनकी नौकरी तो हो ही गई थी, उन्होंने वहीं पे गांव में कस्बे में एक किराए का मकान ले लिया। किराए का मकान जहाँ पे ले लिया उनसे 5-6 किलोमीटर दूर वहाँ पे उनका सरकारी विद्यालय था, जहाँ पे उनको डेली बच्चों को पढ़ाने जाना था। लेकिन इन अध्यापक जी के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई कन्वेंस भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं थी, कोई साइकिल नहीं थी। जाते तो कैसे जाते, और ये थे भी बहुत गरीब, लेकिन उनको नौकरी तो करनी ही थी। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही पहला दिन नौकरी करने का आया, अगले दिन वो नौकरी करने के लिए जब पहले दिन गए तो उन्होंने रास्ते में देखा कि इतनी तेज धूप है, मैं कैसे इतनी दूर तक जाऊं। उन्होंने किसी से लिफ्ट ले ली। गांव में बहुत से लोग होते हैं जो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति से लिफ्ट ले ली और उन्होंने बता दिया कि मैं इस फला जगह पे मैं टीचर की नौकरी करने जा रहा हूँ, तो मुझे आप लिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन नहीं है, ना कोई बसें हैं ना कोई कुछ साधन है, तो मैं कैसे जाऊँ। तो गाँव वालों ने भी सोचा कि हाँ ये टीचर जी है, तो चलो हम लोग लिफ्ट दे देते हैं। उन्होंने टीचर जी किसी की बाइक में बैठ के अपने विद्यालय तक पहले दिन तो पहुंच गए। दूसरे दिन भी उन्होंने किसी से लिफ्ट ले ली, दूसरे दिन भी पहुंच गए। तीसरे दिन फिर दिक्कत आई, तब कोई साइकिल वाला जा रहा था। साइकिल वाले से लिफ्ट मांगी कि मुझे अपनी साइकिल में पीछे बिठा लो, मास्टर जी ने कहा। फिर साइकिल वाले को भी दया आ गई, साइकिल वाले ने भी मास्टर जी को इस प्रकार विद्यालय छोड़ दिया। ऐसे ही जब चौथा दिन आया तो कोई साधन उनको नहीं दिख रहा था, ना वहां से कोई बाइक वाला निकल रहा था, ना कोई साइकिल वाला निकल रहा था। मास्टर जी को तो विद्यालय जाना ही था। मास्टर जी फिर इतनी तेज धूप में पैदल ही चल पड़े। पैदल चलते जा रहे थे और ईश्वर को कोसते जा रहे थे कि भगवान तूने मुझे इतने सालों के बाद सरकारी नौकरी भी दी, तो वो भी ऐसी जगह पे दी कि जहाँ पे कोई साधन ही नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई रिक्शा है, ना कोई साइकिल है, कुछ नहीं है। तो मैं अब भगवान कैसे जाया करूं। और ये एक दिन की बात नहीं भगवान, ये तो रोज की बात है और मुझे पैदल भी आना पड़ रहा है। कुछ करो भगवान, कुछ तो कृपा करो।
वो मास्टर जी रास्ते भर बोलते जा रहे थे, भगवान को कोसते जा रहे थे। मास्टर जी ने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि जब भी उनको पहली सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले उन पैसों से वो बाइक खरीदेंगे, ताकि उन्हें सबसे मदद ना लेनी पड़े और जो विद्यालय वो देर से पहुंचते हैं वो टाइम से पहुंच सकें। फाइनली वो भी दिन आ गया जब मास्टर जी को नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया। उनके पैसे अकाउंट में आ गए थे। मास्टर जी ने एक बाइक खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, तो ईश्वर के मंदिर में गए, ईश्वर को प्रणाम किया और भगवान से उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने वादा किया कि भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे मैंने सबसे मदद ली और सबने मुझे मदद दी भी, कोई मुझे लिफ्ट में ऐसे बिठा के गाड़ी में ले जाता था, कोई मुझे साइकिल में बिठा के ले जाता था, अब आज आपने मुझे गाड़ी दिलवा दी है, आपकी कृपा से मेरे पास गाड़ी आ गई है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ जो भी मददगार होगा मैं भी उसको गाड़ी में बिठा के जिसको जहाँ पे जाना होगा मैं गाड़ी पे छोड़ दिया करूँगा। भगवान को प्रसाद चढ़ाया और ऐसे ही मास्टर जी अब घर पे आ गए। इस तरह मास्टर जी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और फिर घर को आ गए। अगले दिन उनके पास तो बाइक आ गई थी। वो रोज क्या करते थे, जो भी जरूरतमंद होता था, जिसको भी गांव के रास्ते तक, मास्टर जी के स्कूल तक भी आगे तक जाना होता था, मास्टर जी उसको अपनी गाड़ी में बिठा के छोड़ देते थे और फिर वहीं से अपने विद्यालय निकल जाते थे। मास्टर जी का डेली का एक नियम बन गया था कि अपनी गाड़ी में किसी न किसी जरूरतमंद को जरूर बिठाते थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, सबको किसी न किसी को वो गांव के पास तक जो जिसको जहाँ पे जाना होता था वो छोड़ देते थे। मास्टर जी ऐसे सबकी मदद किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी स्कूल जाने के लिए घर के पास से ही निकले ही थे कि आज कोई व्यक्ति उनको दिखा ही नहीं कि वो अपनी बाइक में किसको बिठाएं। मास्टर जी की बाइक तो हर जना पहचानता था। मास्टर जी पूरे गांव में फेमस भी हो चुके थे कि कितने भले मनुष्य हैं जो अपनी बाइक को पैदल खाली नहीं ले जाते हैं, किसी न किसी सवारी को पीछे बिठा जरूर लेते हैं जरूरतमंद को। एक दिन मास्टर जी स्कूल जाने के लिए निकले, घर से बाहर तक निकले तो उनको कोई व्यक्ति नहीं दिखा। उन्होंने मन में सोचा कि अरे आज क्या मुझे अपनी गाड़ी खाली ले जानी पड़ेगी, आज क्या मेरी गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा। इतने में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रोड पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट का इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसको फिर बिठा दे। मास्टर जी तो वहां से निकल ही रहे थे। मास्टर जी जरूरतमंदों की सहायता ऐसे ही करते थे, कभी किसी को गाड़ी पे बिठा लेते थे, कभी किसी को, क्योंकि उनको अपने पुराने दिन याद थे। ऐसे ही मास्टर जी ने इस व्यक्ति से कहा कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मास्टर जी मुझे आगे तक जाना है, क्या आप छोड़ देंगे। मास्टर जी ने कहा कि हाँ हाँ मैं क्यों नहीं छोड़ दूंगा, मैं चलो गाड़ी पे बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। गाड़ी मास्टर जी ने जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ाई, उस व्यक्ति ने मास्टर जी के पीठ पे चाकू रख दिया और मास्टर जी को कहा कि चलो तुम यहाँ से उतरो, मैं तुम्हारी गाड़ी चुराने आया हूँ, ये गाड़ी मैं ले जाऊंगा। मास्टर जी बड़ा हैरान हो गए कि ये कौन सी बात है कि मैं तो सेवा करने के लिए निकला हूँ और ये चोर निकला। मास्टर जी ने उस चोर को कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, इसको तो मैंने खुद ही इतने किश्तों में लिया हुआ है और मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिलता था, मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलती थी, तब जाके मैंने सबसे पहले गाड़ी ली है, तुम गाड़ी मत लो, भले ही कुछ और लेना हो तो ले जाओ। लेकिन मास्टर जी के पास तो कुछ और देने को था ही नहीं। उस चोर ने कहा कि नहीं मुझे आपकी गाड़ी ही चाहिए, आप उतर रहे हैं कि नहीं, मैं आपको चाकू भोगूं। मास्टर जी ने कहा चलो ठीक है तुम गाड़ी ले जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि तुमने मेरी गाड़ी चोरी की है, क्योंकि मेरी गाड़ी को सब जानते हैं, मेरी गाड़ी गांव में सब पहचानते हैं, क्योंकि मैं सबको मदद करता था, मैं सबकी मदद करता था, सबको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता था। इसलिए तुम ऐसा करना, किसी को ना बताना, और तुम इसलिए भी किसी को ना बताना, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग जो मदद एक दूसरे की करते हैं, सबका मदद से विश्वास उठ जाएगा। तुम कुछ ना बताना, मेरी गाड़ी लेके चले जाओ। चोर के पहले मन में आया कि मास्टर जी की मैं गाड़ी ना ले जाऊं,
फिर भी चोर ने फिर सोचा कि नहीं, मेरे परिवार का कैसे होगा। चोर ने मास्टर जी को वहीं धूप में खड़ा छोड़ के अपना गाड़ी लेके चलता बना। रफू चक्कर हो गया। मास्टर जी फिर वहीं पे धूप में खड़े होके भगवान को कोसने लगे कि वाह भगवान, मैं तेरी लीला जान गया कि पहले तो तुमने गांव में मुझे एक विद्यालय दिलवाया, वो भी माँ बाप से दूर कर दिया, और अब गांव में ऐसी जगह दिलवा दिया जहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं था। मैंने जैसे तैसे गाड़ी ली, और वो भी भगवान तुमने चोर को भिजवा दिया और मेरी गाड़ी भी छीनवा ली। वाह भगवान, मैं तुम्हारी क्या पूजा करूं, जबकि मैंने प्रसाद भी चढ़ाया, सब किया। मैं भगवान अब क्या तेरी पूजा करूं, तेरी लीला तो अपरंपार है। भगवान को कोसते जा रहे थे मास्टर जी, और जैसे तैसे फिर उन्होंने किसी से लिफ्ट ली और विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय में सारा दिन वो बहुत दुखी रहे, क्योंकि उनको तो गाड़ी की किस्तें भी देनी थी। विद्यालय में बच्चों को उन्होंने नहीं पढ़ाया। जैसे तैसे बस टाइम खत्म हुआ, उन्होंने फिर वापसी में लिफ्ट ले ली और घर आ गए। घर में उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। उनकी गाड़ी तो वो चोर ले गया था। अब कैसे पैसों का इंतजाम होता, किस्तों का कैसे इंतजाम होता, अगला महीना आने में भी देर थी, और कैसे फिर से वो लिफ्ट क्या सबसे लेते। मास्टर जी के दिमाग में यही सब चल रहा था। अपना दुखी मन से वो सो गए। अगले दिन जब मास्टर जी उठे, मास्टर जी ब्रश कर रहे थे। ब्रश करते करते वो अपने आंगन तक धीमे धीमे चलते गए। उन्होंने झांक के देखा तो उनकी गाड़ी वहीं नीचे गेट के पास खड़ी हुई थी। मास्टर जी तो बड़ा हैरान हो गए कि अरे, मेरी गाड़ी ये यहाँ पे कैसे आ गई। मास्टर जी ने वहीं पे ब्रश को छोड़ा, वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आए। उन्होंने कहा अरे, ये तो मेरी गाड़ी है। वो गाड़ी पे ही एक चिट्ठी लगी हुई थी। मास्टर जी ने उस चिट्ठी को खोला। उस चिट्ठी में लिखा था कि मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी गाड़ी आप ही को मुबारक हो। माफ करना बाबा, मैं इस गाड़ी को नहीं ले सकता। ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन, पूरे गांव में तो मास्टर जी आपकी गाड़ी फेमस हो चुकी है। मैं जहां जहां आपकी गाड़ी लेकर जा रहा था, हर जना यही कह रहा था कि ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। मैं खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहां पे किसी ने कहा ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे आई। मैं पुलिस चौकी के बगल से निकल रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया कि ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे आई। मैं स्टेशन तक अपनी वाइफ को छोड़ने गया तो वहां पे भी सबने कहा कि ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम क्या कर रहे हो। और मैंने सबको कोई ना कोई बहाना बनाया। किसी को कहा कि हाँ मास्टर जी ने मुझे भेजा है सामान लाने के लिए, किसी ने को मैंने कह दिया कि हाँ मास्टर जी को अभी बुखार है तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दवाई ले आओ। तो जैसे तैसे मास्टर जी, मैंने सबको झूठ बोल के मैं जैसे तैसे जान छुड़ा के अपनी आया हूँ। चोर ने उस चिट्ठी में लिखा था कि मास्टर जी, ये आपकी गाड़ी है कि बॉलीवुड पिक्चर का कोई हीरो, कि इस गाड़ी को हर कोई जानता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई औरत हो। जहां से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, हर व्यक्ति आपकी गाड़ी को मुझे घूर घूर के देख रहा था कि ये गाड़ी तो मास्टर जी की है, ये कौन व्यक्ति इस गाड़ी को लिया हुआ है। जैसे तैसे मैं जान छुड़ा के मास्टर जी आया हूँ। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, आपकी गाड़ी आप ही संभालिए। मास्टर जी, आपसे मैं माफी मांगता हूँ, अब ये गलती मैं नहीं करूँगा। मास्टर जी ने प्रभु को हाथ जोड़े, मन ही मन उनका शुक्रिया अदा किया कि वाह प्रभु, मैं तेरी लीला जान गया, तेरी लीला तो अपरंपार है। इस कहानी से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि आप दूसरों के साथ अच्छा करिए। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं तो मालिक आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। भले ही उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन मालिक ने अगले दिन ही वो गाड़ी उसको दिलवा दी। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो मालिक आपके साथ अच्छा करेंगे। तो इसलिए सबके साथ अच्छा करिए, अपने मन में किसी के लिए गलत विचार मत लाइए, मालिक हमारा सब देख रहा है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ओम साई राम जरूर लिखिएगा। अगले दिन फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम श्री साईं, जय श्री साईं।